सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से उसी मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो इसमें ब्याज की दर बतानी है और दिया है इसमें मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया है। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना दिया है? 4:5 दिया है। 4:5 दिया है। 4 रुपया मूलधन है, 5 रुपया मिश्र धन है, तो ब्याज कितना होगा? 1 रुपया होगा। 4 रुपया मूलधन है और रेशियो ब्याज रेशियो मिश्र धन। तो 4 रुपया मूलधन है, मिश्र धन 5 रुपया दिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। और ब्याज कितना आएगा? 4 से 5 रुपया हो रहा है ना, 1 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर देखिए, फिर ये कह रहा है 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से उसी मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है। फिर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिए हैं 5 और 7। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिए हैं 5 और 7। तो मूलधन कितना दिए हैं? 5 दिए हैं, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। रेशियो मिश्र धन कितना? 7 दिए हैं, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। रेशियो 5 से 7 हो रहा है ना, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 2 रुपये की वृद्धि हो रही है। 2 रुपया क्या आया आपका? ब्याज आया। अब देखिए, ये कह रहा है उसी मूलधन का 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से उसी मूलधन का। उसी मूलधन का मतलब मूलधन दोनों का बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें तो बराबर नहीं है, तो हम कैसे बराबर करेंगे? जब इसमें 5 से गुणा कराएंगे और इसमें 4 से गुणा कराएंगे तभी तो मूलधन बराबर होगा। तो यहाँ पे 5 से गुणा कराएंगे, तो इसमें भी 5 से, इसमें भी और इसमें भी, सब में हम 5 से गुणा कराएंगे। तो 5 चौक 20, रेशियो 5 1 5, रेशियो 5 5 25, इतना आ गया गुणा कराने के बाद। फिर इसमें हम 4 से गुणा कराएंगे, 4 से सब में गुणा कराएंगे, तो 4 पंचे 20, रेशियो 4 दूना 8, रेशियो 4 सते 28, तो ये 28 आ गया। तो यहाँ से बीच में से इसे हम मिटा दे रहे हैं ये। अब देखिए, यहाँ पे ब्याज का कितना अंतर आ रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है? 5 से 8 रुपया हो रहा है, तो 3 रुपये की वृद्धि हो रही है। 3 रुपये की 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 3 रुपये की वृद्धि हो रही है। 3, 1 वर्ष में कितने की वृद्धि होगी? 1 रुपये की वृद्धि होगी। तो ब्याज कितना आया 1 वर्ष का? 1 आया। तो SI इक्वल टू PR/100। SI कितना है? 1 है, 1 वर्ष का, इक्वल टू P मूलधन कितना आया है दोनों का? 20 आया है, तो हम 20 लिखेंगे, इंटू RT 1 लिखेंगे, 100, 20 1 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो R इक्वल टू T कितना है? टाइम 1 वर्ष है, तो यहाँ पे 1 होगा। R इक्वल टू कितना आया? 5%। दर कितनी आई? 5%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक की दर से शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो इसमें भी दर बतानी है। क्या दर? तो देखते हैं।
कुल इसमें धनराशि कितना दिए हैं? देखिए इसमें हम कुल धनराशि 100 रुपया मानेंगे। कितना? 100 रुपया। 100 रुपया धनराशि मानेंगे। तो ये कह रहा है धनराशि का 40% भाग, धनराशि का 40 भाग ये हो गया तो कितना और बचा? 60 बचेगा। तो 60। फिर देखिए फिर ये कह रहा है धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से। तो 40 का अगर हम 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 एके 5, 5 तिहाई 15। तो कितना आया? 6 रुपया आया। 6। फिर कह रहा है शेष का 50% भाग। शेष क्या है? 60 ही तो है। तो कह रहा है शेष का 50% भाग। तो 60 का अगर हम 50% भाग निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। और कितना बचेगा? 30 बचेगा। 30 भाग ये हो गया, 30 ये हो गया, तो कुल मिला के 60 हो गया। फिर ये कह रहा है शेष का 50% भाग 10%। तो इसी का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0, 0 से 0, 3 आएगा। ये तो 6 आया है, 6 प्लस इसका 3 आया। फिर ये कह रहा है 30 शेष तथा शेष भाग का 18% की दर से। अब इसका शेष भाग कितना है? 30 है ना, तो 30 का 18% दर निकालेंगे। तो 30 का 18%, तो 0 से 0, 2 9 18, 2 पंचे 10, 9 त्रिक 27, 27/5। 27/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 25, 2 27, 5 4 20, तो 5.4 लिख सकते हैं प्लस 5.4। तो ये कह रहा है वार्षिक दर तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो ये सब दर ही तो आई है। तो 6 3 9 और 9 5 14, 14.4% ये दर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने 15,600 रुपया साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज दर से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? तो चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज निकालना है। तो ये दिया है 15,600 रुपया मूलधन दिया है। SI इक्वल टू, पहले तो हम SI निकालेंगे। SI इक्वल टू क्या होता है? PRT/100। तो P कितना दिया है? P दिया है 15,600 रुपया। तो 15,600 गुणे R दिया है 10%। 10 गुणे समय देखिए कह रहा है प्रति दूसरे वर्ष, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, तो ये कितना होगा? 2 से गुणा कराएंगे, 1 0 है, 0, 2 छक 12 हासिल 1, और 5 दूनी 10, 1 11, 2 1 के 2 1 3। तो ब्याज कितनी आई? 3120 रुपया आई। फिर वो कह रहा है ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला दिया जाए। तो ये ब्याज आया है ना, ब्याज आया है, तो अगर हम मूलधन में जोड़ेंगे तो आ जाएगा। फिर ब्याज आएगा तो हम मूलधन में जोड़ेंगे तो मूलधन कितना है? 15,600 है। 15,600 में 3120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18,720 रुपया आएगा। ये क्या आया? मूलधन आया। 18,720 गुणे, फिर 2 वर्ष का निकालना है, और दर तो वही है, 10 गुणे 2 बटे 100। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 2 दूना 4, 2 7 14 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, 2 1 के 2 1 3। तो चौथे वर्ष का ब्याज कितना आया? 3744 रुपया आया। तो यही तो कह रहा है उसका चौथे वर्ष के अंत में
मिलने वाला ब्याज क्या होगा? 3744 रुपया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1500 रुपये की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष 7% वार्षिक दर से दिया जाता है। 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपया प्राप्त हुआ। 10% की दर से दी गई धनराशि बताइए। तो इसमें धनराशि बतानी है, क्या? मूलधन। तो देखते हैं, इसमें पहला दर दिया है कुछ भाग साधारण ब्याज की दर 10% दी गई है, 10%। फिर दूसरे भाग का तथा शेष 7% वार्षिक दर 7% दिया गया है। फिर ये कह रहा है 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपया दिया है। तो दोनों की दर तो नहीं पता है, निकालनी है। तो हम निकालते हैं यहाँ से। कह रहा है 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपया हो जाती है। तो 396 ब्याज दिया है और मूलधन कितना दिया है? 1500 रुपया। 1500 गुणे आर निकालेंगे। समय कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। तो गुणे 3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 3 एक्के 3, 3 एक्के 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो ये आ गया 44/5। R इक्वल टू 44/5। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5 8 40, 5 8 40। तो दर कितनी आई? 8.8% आई। तो यहाँ पे लिखेंगे 8.8%। माइनस करेंगे, 8.8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.8 आएगा। फिर 10 में से 8.8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक अंक बाद यहाँ पे पॉइंट है, एक अंक बाद यहाँ भी पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12। तो 3:2 का अनुपात आ गया। फिर ये कह रहा है, कह रहा है 10% की दर से दी गई धनराशि बताइए। 10% की दर से, 10% वाला कौन सा है? 3 है। तो 3 बटे हम कुल लिखते हैं, 3 2 5 गुणे कुल धनराशि कितनी है? 1500 रुपया है। तो 1500, 5 एक्के 5, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, 900 रुपया क्या आया? धनराशि आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 848 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बताएं। तो इसमें देखिए बताना है, बराबर वार्षिक किस्त बताना है। तो देखते हैं, 848 रुपया दिया है। कह रहा है 848 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। जब धनराशि चुकाई जाती है तो वो क्या होता है? मिश्रधन होता है। 848 रुपया ये मिश्रधन होगा। मिश्रधन में क्या क्या होता है? मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है उसी में। मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज मिश्रधन में होता है। तो मिश्रधन दिया है 848 रुपया। मूलधन कह रहा है 4 वर्षों का। तो 1 वर्ष का 4 वर्षों का मूलधन। तो मान लीजिए 1 वर्ष का x है, फिर दूसरे वर्ष का x है, तीसरे वर्ष का x, चौथे वर्ष का x रुपया है। तो कुल कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। मूलधन कितना होगा? 4x होगा। तो 4x प्लस ब्याज, ब्याज क्या होता है? PRT/100 होता है। तो P मूलधन कितना हम माने हैं? x रुपया माने हैं ना, 1 वर्ष का। x गुणे R और
टी कितना रखेंगे, कह रहा है 4 वर्षों का। तो यहाँ से यहाँ तक का ब्याज कितना होगा, 1 2 3, तो 3 वर्ष होगा। तो यहाँ पे हम समय लिखेंगे 3 + 2 + 1। पहली बार 3 वर्ष का देना होगा, फिर 2 वर्ष का देना होगा, फिर 1 वर्ष का देना होगा। तो 3 + 2 + 1 बटे 100। तो यहाँ पे देखिए 848 = 4x प्लस ये 3 2 5 3 2 यहाँ पे आर दिया है 4%, कितना 4%। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो x गुणे 3 2 5 1 6 6 चौक 24 x होगा, 24x बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा 400। 400 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 424x बटे 100। 424x बटे 100। तो 424 को 2 बार 424 का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 448 आएगा। तो 100 का गुणा 2 में कराएंगे तो x = 200 रुपया। x कितना आया 200 रुपया आया। तो प्रत्येक वर्ष वो कितना रुपया देगा 200 रुपया देगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आदमी 60,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कुछ भाग 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से उधार देता है, यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपया है तो 4% की दर से दी गई धनराशि बताएं। तो इसमें धनराशि बतानी है। दिया है कुछ भाग 5%, 5%, फिर शेष भाग 4% दिया है। कह रहा कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपया हो। 2560 रुपया ब्याज दिया है और यहाँ से हम दर निकालेंगे। तो पी कितना है, मूलधन दिए हैं 60,000 रुपया। तो 60,000 गुणे r गुणे t बटे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 और 2 तिहाई 6, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 से 2 1 2 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 चौक 8। r = कितना आया 64 बटे 15%। तो दोनों की दर कितनी आई 64 बटे 15, 64 बटे 15%। तो माइनस करेंगे 15 चौका 60। तो ये होगा 4 में से 4 - 64 बटे 15 रेशियो 64 बटे 15 - 5। तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 64 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 बटे 5, 5 रेशियो 15 बचे 75। तो 75 64 में से 75 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो यहाँ पे हम 11 बटे 15 लिखेंगे, 15 और यहाँ भी 15 होगा। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ये पहले भाग का 5% वाले भाग का 4 रुपया आया और 4% का 11 रुपया आया। फिर ये कह रहा है 4% की दर से दी गई धनराशि बताएं। 4%, तो 4% वाला ये है ना 11 है। तो 11 बटे कुल लिखते हैं। तो 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 गुणे कुल धनराशि कितनी थी 25, कुल धनराशि 60,000 है। कुल धनराशि 60,000, 60,000। तो 15 1 15, 15 चौका 60, 11 चौक 44, 44,000 रुपया आ गया।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो इसमें दर बतानी है। कह रहा है 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, तो ये मूलधन, ये मिश्रधन होगा। फिर दिया है 8 वर्ष में 2900 रुपया हो जाती है, 8 वर्ष में 2900 रुपया हो जाती है, माइनस करेंगे तो ये ब्याज आएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, यहाँ भी माइनस करेंगे तो 100 रुपया आएगा। 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपया आएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 50 रुपया आएगा। और 8 वर्ष का तो कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में, तो 1 वर्ष का 50 रुपया ब्याज आया, तो 8 वर्ष का कितना आएगा, 8 वर्ष का ब्याज 400 रुपया आएगा। 50 को हम 8 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 400 रुपया, 8 वर्ष का ब्याज। तो ये कह रहा धनराशि दर बताइए। तो दर बतानी है। ये तो 8 वर्ष का ब्याज 400 रुपया आ गया, तो मूलधन कितना आएगा, मिश्रधन में से हम ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आएगा। 2900 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। 2500 क्या आया, मूलधन आया। ब्याज कितना दिया है, 400 रुपया। ब्याज इक्वल टू मूलधन 2500 गुणे दर गुणे समय, 8 वर्ष बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 अट्ठे 25 एक के 25, 25 छक्का 250, 8 एक के 8, 8 दूनी 16, R इक्वल टू 2%। दर कितनी आई, 2%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताएं। तो इसमें भी ब्याज की दर बतानी है। तो ये कह रहा है 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। पहले 1 था, 1 से कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 रुपए का। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में, तो बटे 12। फिर ये कह रहा है तो ये कह रहा है 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यहाँ से नहीं लगाएंगे, हम मूलधन 100 रुपया मानते हैं। कितना, 100 रुपया, मूलधन 100 रुपया मानेंगे। रेशियो ब्याज, ब्याज कितना होगा, ब्याज कह रहा है 12 वर्षों में 2 गुनी, तो 12 R हो जाएगा। 12 R ब्याज क्या होता है, RT होता है, RT का ही तो गुणा कराते हैं ब्याज में। रेशियो फिर मिश्रधन होता है। फिर ये कह रहा है 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, क्या आ रहा है, हो जाती है ना, तो ये मिश्रधन दिया है, तो 2 गुनी, मूलधन का अगर हम 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा मिश्रधन, 200 आएगा। 200 तो कितने की वृद्धि हो रही है, 100 रुपए की, तो 12 R इक्वल टू 100। ये भी वृद्धि है, ब्याज वृद्धि ही तो होती है, तो ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, तो दोनों को हम बराबर कर दिए। तो 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। R इक्वल टू 25 बटे 3, या फिर इसे लिख सकते हैं 8 सही 1 बटे 3%। दर कितनी आई, 8 सही 1 बटे 3%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो जाती है। तो इसमें कह रहा है स्वयं की, जब भी स्वयं की आएगी
तो हम मूलधन और मिश्रधन मानते हैं। क्या? मूलधन और मिश्रधन। तो यहाँ पे हम मूलधन 100 रुपया मानेंगे, मूलधन 100 रुपया मानेंगे। ब्याज, ब्याज क्या होता है? ब्याज में हम आरटी का गुणा कराते हैं तो ब्याज आता है। तो ये दिया है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में। समय दिया है 4, दर नहीं पता है, रेशियो, रेशियो यहाँ पे मिश्रधन होगा। तो ये कह रहा है स्वयं की 7/4 हो जाएगी, 7/4। तो 7 क्या होगा? मिश्रधन मानेंगे, मिश्रधन ज्यादा होता है ना, तो 7 होगा। यहाँ का तो मिश्रधन नहीं पता है ना, लेकिन यहाँ का तो पता ही है 7। और मूलधन 4 रुपया है, तो मूलधन के नीचे हम 4 लिखेंगे। कितने की वृद्धि हो रही है? 3 रुपए की। तो ब्याज कितना आया? 3 रुपया। तो यहाँ से बटे में करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। और तो ये आ जाएगा 25 × 75, R = 75/4। या फिर इसे लिख सकते हैं 4 × 4 3 7, 4 8 32, 18 सही 3/4%। दर कितनी आई? 18 सही 3/4%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कम ब्याज की वार्षिक दर बतानी है तो हम दोनों का निकालते हैं। तो ये कह रहा है 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, RT = गुना -1 × 100। RT क्या दिया है? 5 वर्ष में दोगुना दिया है, 5 R × T, 5 दिया है, दोगुना दिया है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो कुल मिला के 100 आएगा। 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, तो R = कितना आया? 20%। फिर दोबारा हम लगाएंगे RT = गुना -1 × 100। फिर ये कह रहा है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुना हो जाती है। 12 वर्ष में तिगुना। अगर हम यहाँ पे 3 गुना रखेंगे, 1 तो घट ही जाएगा तो 2 आएगा, 2 का गुणा 100 में कराएंगे तो 200 आएगा। तो 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, R = 50/3। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 1 = 3, 2 5, 3 6 = 18, 2 20, तो 16 सही 2/3%। तो ये कह रहा है कम ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? कम ब्याज की वार्षिक दर, किसमें दर कम आ रही है? इसमें। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो इसे भी हम इसी से लगा सकते हैं, RT गुना -1 × 100। तो ये कह रहा कोई कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की। तो यहाँ पे मूलधन 100 मानते हैं, मूलधन 100 रुपया मानते हैं। रेशियो ब्याज, RT रेशियो मिश्रधन रेशियो। फिर ये कह रहा है 15% दर से, दर 15 दिया है, समय तो निकालनी ही है तो हम 30 से गुणा कराएंगे। फिर ये कह रहा है स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, तो ये दोगुनी हो जाएगी ना, तो 200 होगा। तो यहाँ पे देखिए कितने की वृद्धि हुई? 100 रुपए की। और यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है? 15T की। तो 15T = दोनों को बराबर कर दिए, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, T = 20/3 वर्ष।
या फिर इसे हम लगा सकते हैं RT गुना -1, RT इक्वल टू गुना -1 इंटू 100। R कितना दिया है? 15 दिया है, तो यहाँ पे 15 इंटू T इक्वल टू गुना, कह रहा है 2 गुना, तो 2 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का गुणा 100 में कराएंगे तो 100 आएगा। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो T इक्वल टू 20/3, तो इसमें भी 20।